Hello students, here we have the third part of the chapter which is market, and this chapter is the sixth chapter of class 11 economics. In the earlier chapter, in the earlier part of the video, we have seen the introduction of the market, the characteristics of the market, and in how many ways the market has been classified. In this video, we are going to see about the perfect competition. So let's get started. परफेक्ट कंपटीशन इज़ एन आइडियल मार्केट. ऐसी मार्केट कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती है मोस्टली, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर मार्केट, एंड देयर आर जस्ट फ्यू एक्सेप्शंस जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एग्जिस्ट करती है. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स, डील्स एंड रूल्स ही ऐसे हैं कि बहुत ही कम टाइप की चीज़ें ही यहाँ पे डील हो सकती है ऐसे टाइप की मार्केट में. या what exactly is about the perfect competition? Let's see. Perfect competition market is an ideal market. It is only possible theoretically, not practically, except agriculture sector, internet industry, and foreign exchange market. This market is rarely observed because the terms for establishing perfect competition are not met that easily. In economics, the study of perfect competition is very important. It helps us to understand the characteristics and the behavior of other markets. ठीक है, अब हम लोग परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज हमें हेल्प मिले आगे के जो मार्केट है, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से ध्यान से समझ पाएँ. बट परफेक्ट कंपटीशन के रूल्स के हिसाब से बहुत ही कम इंडस्ट्रीज़ हैं जो ऐसी मार्केट इस्टेब्लिश कर सकती हैं. एज पर द रॉबिन, सो द परफेक्ट कंपटीशन मीन्स where the demand of a product and the producer totally depends on its price. Perfect competition is a market system where there are many firms that sell identical products with no firm large enough to influence the market price. This is the main point of the perfect competition कि यहाँ पे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल होंगे ना, वो सारे एक दूसरे से आइडेंटिकल ही होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर सेलिंग नोटबुक्स, तो नोटबुक्स भी सेम ही आप नोटबुक सेल कर सकते हो. ना ही A4 साइज़, ना ही A5 साइज़, ना ही एकदम स्मॉल, नहीं. जो प्रॉपर नोटबुक आती है ना, जब हम छोटे थे तब हम यूज़ करते थे वही वाली नोटबुक जो फुड्डे वाली आती थी. एक ही टाइप की नोटबुक होगी और एक ही टाइप का उसमें लाइनिंग्स भी होंगी. ओनली सिंगल रूल होगा, बाकी और कुछ भी नहीं हो सकता उस नोटबुक में. सो दैट इज़ द मेन थिंग जो परफेक्ट कंपटीशन मांगता है कि आइडेंटिकल सेम होने ही चाहिए और सारे के सारे फ़ोन के पास एक ही टाइप का प्रोडक्ट होना चाहिए सेलिंग के लिए, और जो कस्टमर्स है उनको भी वही प्रोडक्ट परचेज़ करना होगा और वही परचेज़ करने के लिए वो आएंगे भी उस मार्केट में. नाउ जब अगर हम लोग सेम क्वांटिटी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इतना भी कोई बड़ा कोई सेलर नहीं होना चाहिए जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाए. ठीक है, ना ही वो इतनी ज़्यादा बल्क में क्वांटिटी प्रोड्यूस करे कि वो पूरा का पूरा प्रॉफिट खुद की साइड पे लेके चला जाए. क्योंकि ऐसा होता है ना बहुत बार कि अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो हमें कॉस्टिंग कम पड़ती है और वो कॉस्ट कम रख के दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. बट परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आप आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हो, दूसरों के जैसे प्रोडक्ट बना रहे हो और आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, है ना. आप मार्केट की प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन. अब परफेक्ट कंपटीशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वी आर गोइंग टू दैट. So the first characteristics of the perfect competition is numerous buyers and sellers. This characteristic is same as we have discussed the characteristics of market. But let's see once again. This market has a large numbers of buyers and sellers. Of these numerous sellers, a single seller is a very small part of the market, due to which he cannot control or monopolize the whole system market. Neither he can influence the market price. For example, in wheat farm, the increase or decrease in the production of a single farmer will not affect the total production of the wheat. Thus, being a very small part of the market, seller cannot influence the price of the market. Similarly, the buyers are also numerous, so they are not influencing the market price.
Therefore, here the market price depends only on the factors of demand and supply. For understanding the perfect competition, let's see the example wise. हमें 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है, जो है एग्रीकल्चर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड इंडस्ट्री रिलेटेड टू इंटरनेट. अब जब क्या हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी कि आपको सबके पास सेम टाइप की ही करेंसीज एक्सचेंज करने को मिलने वाली है, ठीक है. येन होगा तो येन सबके पास सेम ही होगा. ऐसा नहीं किसी के पास ग्रीन कलर का येन हो या किसी के पास ब्लू कलर का येन हो, ठीक है. नहीं, सबके पास आइडेंटिकली सेम ही टाइप का होने वाला है. और जितने बायर्स हैं उतने ही सेलर्स होने वाले हैं. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शन कि सबके पास सेम ही टाइप की चीज़ें आने वाली है. पोटैटो तो सबके पास पोटैटो ही ग्रो होने वाला है. टोमेटो तो टोमेटो ही ग्रो होने वाला है. उनके सिर्फ क्वांटिटी एंड क्वालिटी डिफर हो सकती है, बट उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक of the perfect competition is numerous buyers and sellers, which tell us neither a buyer nor a seller is having such a position in this perfect competition market to influence the price. The price is only determined and manipulated and influenced by the demand and supply. Then the second characteristics of perfect competition is identical products. Identical products means the products having similar features, form, shape, color, taste, weight, quality, etc. The products being similar in major aspects are referred to identical or similar products. Therefore, they can be taken as a substitution for each other. In this market, the products being identical, producers or seller cannot set different prices on identical products, as the buyers are not ready to pay different prices for the products having the similar characteristics or the quality. अब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स ऐसा नहीं कि सेम टू सेम डिट्टो कॉपी उठा के रख दो. आज अगर पोटैटो है एग्रीकल्चर का ही, अगर हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का ही हम एग्जांपल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो पोटैटो बहुत सारे टाइप के आते हैं ना. कोई बड़े आते हैं, कोई छोटे आते हैं, कोई ब्राउन आते हैं, कोई इसमें ग्रीन पैच होते हैं कि वो ख़राब हो जाते हैं. टेस्ट तो सब में सेम ही आता है. शेप अलग अलग हो सकते हैं एंड थोड़ी बहुत क्वालिटी में डिफ़र होता ही है, ठीक है. बट एकदम सिमिलर तो नहीं है ना, एकदम डिट्टो कॉपी तो नहीं है, बट दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. दे कैन बी यूज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर्म, ठीक है. आज अगर क्वालिटी 1 ऑफ टोमेटो नहीं मिल रहा है तो क्वालिटी 2 ऑफ टोमेटो से आप काम चला सकते हैं. सो दैट इज़ वॉट अबाउट आइडेंटिकल प्रोडक्ट इज़. अब आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं और बायर्स एंड सेलर्स भी लार्ज क्वांटिटी में ही होते हैं. सो कोई भी बायर ज़्यादा प्राइस देने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम टाइप के ही प्रोडक्ट, सेम के टाइप का ही सामान उनको मिल रहा है. सो दैट इज़ वाई आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in perfect competition market, because none of them is so huge in this type of competition, in this type of perfect competition market, that it is influencing the price, and the products are identical, that also the person is not able to charge the higher price because the same type of products is sold by his competitor in the lower price. Okay. So here we are done with numerous buyers and sellers and identical products. Then we go to the third characteristics, which is free exit and free entry of firms. आज अगर हम लोग फार्म में कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक फार्मर के घर में सिर्फ वही फार्मिंग कर रहा है, बाकी उसके सारे लोग दूसरी जगह पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है. आज अगर वो फार्मर ने बोला कि नाउ आई एम डन, अब मुझे और नहीं चाहिए पैसे, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम कंटेंट एंड आई एम टायर्ड एंड आई वॉन्ट टू गेट रिटायर्ड, ठीक है. सो कोई उसको रोक नहीं सकता है. उसको आना है तो आ सकता है, उससे जाना है तो जा सकता है. इन द सिमिलर मैनर, अगर कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बट उसके बेटे को, द सन ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वॉन्ट्स टू डू द फार्मिंग, सो वन कैन नॉट स्टॉप हर or him for doing the farming. He is free to do the farming. Yeah. So here is a free entry and free exit for all the farmers in the agriculture industry. Here is no restriction on entry and exit of the firms.
When the firms are gaining abnormal profits, newer firms are free to enter the market. And similarly, when the firms are suffering abnormal losses, they are free to exit the market. This these were the example for the personal reasons. बट अगर किसी को बहुत ज़्यादा लॉस भी हो रहा है तब भी वो अपने आप आराम से निकल सकता है, और किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है तो वो आ सकता है उस फॉर्म में. द फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द फॉर्म is seen for a temporary time period. For a very short time, the firm's entry in the market being attracted by the profit and exits from the market suffering the losses. But for the longer period of time, if the market in the situation of abnormal profits, there is a less movement of the firm, because when the industry reaches at a normal profit, there is no attraction or gain of a higher profit, and in that case of normal profit, the firms do not exit the market as they are not suffering any losses. जब बहुत ही एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है, जब बहुत ही एक्सेस लॉस हो रहा है, तभी लोग आएंगे या जाएंगे. ठीक है ना. अगर नॉर्मली ही हो रहा है तो क्यों कोई अपना पूरा का पूरा बिजनेस सेटअप या पूरा का पूरा जॉब सेटअप छोड़ के इसमें आएगा. या और जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ फर्म्स आ जाएगी और उस प्रॉफिट को अपना आप नॉर्मलाइज कर लेगी, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो बाकी में बढ़ जाएगा. और जब बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है तो क्या होगा कि कुछ फर्म्स अपने आप चली जाएगी. सो जो अब नॉर्मल प्रॉफिट है वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा. एंड वापस अब नॉर्मल प्रॉफिट या अब नॉर्मल गेन की सिचुएशन से वो लोग आ जाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल सिचुएशन वाली गेम में. देन इट इज़ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट. Producers, buyers, sellers have the complete knowledge of the market, including the product availability and product price. The producers or the sellers are in the knowledge of the price at which the other products or the sellers are selling the product. They are also aware about the quality of the identical or substitute product. Thus, in the market, a seller cannot change different prices for identical products. The buyers also know the price of the products and its quality, so the seller cannot demand the different prices from them. Thus, the perfect competition, the buyers and sellers and the producers are aware of the prices and the quality of the product, due to which the market has perfect elastic demand curve. अब आप एक पोटैटो लेने जा रहे हो या एक टोमेटो लेने जा रहे हो या कोई भी वेजिटेबल लेने जा रहे हो, आपको पता है कि अगर प्रॉपर रेड है टोमेटो तो इट इज़ हैविंग अ गुड क्वालिटी. अगर प्रॉपरली रेड के साथ अच्छी प्रॉपर साइज़ में है एंड ज़्यादा पूछा सॉफ्ट नहीं है, सो वो सबसे अच्छी क्वालिटी है. सो आपको क्वालिटी के बारे में भी पता है एंड डिफरेंट क्वालिटी के डिफरेंट प्राइजेस के बारे में भी पता है. अब क्या होगा कि जब आप अवेयर हो डिफरेंट क्वालिटी एंड उसके डिफरेंट प्राइजेस के लिए, तो आप क्यों दोगे ज़्यादा प्राइस, राइट. और जब उन बायर्स को भी पता है कि इतने ही भाव से मिल रहा है कोई भी वेजिटेबल, तो वो ज़्यादा प्राइस से लेंगे नहीं. एंड सेलर्स को भी अपना गुड्स सेल करना है, गुड्स एंड सर्विसेज सेल करनी है, तो वो भी ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबको परफेक्ट नॉलेज होती है कि मार्केट में कौन सी चीज़ का क्या प्राइस चल रहा है. या सो दिस वॉज ऑल अबाउट द परफेक्ट knowledge of the market. Mobility of the factors of production. The four factors of the production, namely land, labor, capital, entrepreneur, are dynamic and mobile in physical, professional, and usage point of view. In perfect competition, the price is same for identical products. Similarly, the prices of the factors remain same. To refrain from shifting the competition from low to high to the dynamic and mobile nature of the production equipment, the firms are uniformly compensated. अब हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. अब सबको पता है कि क्या मार्केट में प्राइसेस चल रही है. ठीक है. सो आज अगर आप एक लेबर को हायर किया 500 रुपीज़ में, आपको आपका जो फार्म है उसको दूर लग रहा है आने में. ठीक है. वॉट ही और शी विल डू, शी विल शिफ्ट और ही विल शिफ्ट टू द फार्म विच इज़ नियर टू द हाउस, एंड ही और शी इज़ ऑल्सो पेइंग 500 ओनली पर डे. सो क्या हो गया, सबके प्राइसेस तो सेम ही है काम कराने का, सबके लेबर रेट तो सेम ही है.
वो क्या हो गया, वो सिर्फ शिफ्ट होगा एज पर द कन्वीनियंसेस। सिंपल। सो परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो या एंटरप्रेन्योर हो, वो आराम से आ जा सकता है और कोई भी चीज़ के लिए वो यूज़ हो सकता है। आज अगर वो लेबर ओनली वीट के फार्म में ही काम कर रहा है, सो कल को वो लेबर को वो फार्म दूर पड़ रहा है, सो बाजू में जाके वो कॉटन के फार्म में भी काम कर सकता है। आर वी क्लियर विद दिस? Then the last characteristic is no transportation expense. There are numerous buyers and sellers in the perfect competition. The expense of the transport are nominal as compared to the total expense, so are not counted. Thus, considering the transportation expense to be zero makes the important characteristics in the perfect competition market. Now we know that we are earning a profit of rupees 50,000 from a बायर। ठीक है, एक सेलर ने देखा कि मुझे 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, सो वो क्या करेगा, अगर उसको 200 से 300 रुपये अगर उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जा रहा है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के लिए, सो व्हाट ही विल डू, ही विल जस्ट नेग्लेक्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड व्हाट ही विल से, ट्रांसपोर्टेशन इज फ्रॉम आवर साइड, कंसिडर इट एज फ्री। वाई? बिकॉज ही इज अर्निंग गुड प्रॉफिट and many times the expenses are so high that as compared to that the transportation expense looks very nominal. So due to that also he just consider that transportation expense free for that. So these were the characteristics of monopolistic competition, and these were all about the perfect competition market. So here we end this video to the characteristics of the perfect competition market. In the next video, we will look to the monopoly market and understand the characteristics of monopoly market with the proper example. In the perfect competition market, we took the example of agriculture, and if you will keep in mind the example of agriculture while reading this topic from your textbook, so that will be very easy for you to remember all the points because you can relate that thing nicely. So stay connected for the more videos. Thank you.